आप ये बताइए लखनऊ की क्या यादें हैं पुरानी, खान पान की, घूमने की, मस्ती की? गर्लफ्रेंड तो क्या हर शहर में होती है, पिटवाएंगे बीवी से। कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं हो। फिल्म नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? काम नहीं, मतलब कोई काम नहीं, सिर्फ रिलैक्स। हाँ। नमस्कार, अमर उजाला पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और मेरे साथ आज हैं एक बहुत ही खास मेहमान। हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहीं से कुछ दूरी पर कानपुर के रहने वाले हैं अमित सियाल जी। अमित जी, अमर उजाला पर आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत और हम लोग लखनऊ में संवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं। जोरदार बातचीत मंच से हुई, लेकिन अमित जी से अलग से बात करने की कसक अधूरी रह गई, तो मैं ले आया इसलिए भी कि कुछ समय पहले इंदौर में एक मंच पर मैं इनसे बात कर रहा था। लगभग 1-1.5 साल हो गया उस बात को। और उसके बाद गंगा जी में भी बहुत पानी बह गया। आपको भी कुछ नई भूमिकाएं मिल गई, केसरी 2 भी आ गई है। तो केसरी 2 से शुरू करते हैं। केसरी 2 करीब करीब काफी समय हो गया इसको बनते बनते, धीरे धीरे। बट बड़ी विचित्र सी बात है, आपकी किस्मत साथ देती है तो जो केसरी 2 में मेरे साथ हुआ, बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। मैं एक्चुअली मेरे एक मित्र हैं आनंद तिवारी जी, तो उनके लिए कुछ काम कर रहा था, जिन बैंडिश बैंडिट बनाया था। हाँ हाँ, तो उनके बंदिश लिए, बैंडिट जो हाँ, बहुत तो मशहूर सीरीज है। हाँ, बंदिश बैंडिट, जिसका सेकंड सीजन आ गया। करेक्ट। तो मैं उनके लिए कुछ काम कर रहा था और वो काम फ्लोर पे जा नहीं पाया किसी कारणवश। अच्छा। तो आई थिंक उनको कुछ थोड़ा गिल्ट विल्ट हुआ होगा कि ये क्या हो गया। तो उनका फोन आया, उनका एक फिल्म बन रही है, अक्षय पाजी हैं उसमें, माधवन है, और इस तरीके तरीके की स्टोरी है। और जब उन्होंने स्टोरी बताई तो अक्सर जैसा होता है कि हमें अपनी हिस्ट्री डिटेल में पता ही नहीं होती है। तो एक संकरन नायर करके एक इंसान थे, गौर विदेशों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में, जी। और वाइसरॉय काउंसिल में बहुत बड़े वकील थे। और उनको एक केस दिया गया प्रेजेंट करने के लिए, जिसके अंदर कि उनको जनरल डायर को डिफेंड करना था। हम्म। और बट जब उन्होंने वो केस पढ़ा, और केस में जो जलियांवाला बाग में जो किस्सा घटा, घटा। और जो उन्होंने देखा, और उनकी आत्मा को जब धक्का लगा, तो वो क्राउन के अगेंस्ट हो गए। और तो इस तरीके की स्टोरी है। और मुझे एक जो रोल ऑफर हुआ था, एक बड़ा ही स्पेशल अपीयरेंस टाइप का, बहुत कुछ चंद दिनों के काम का ऑफर हुआ था। और करण त्यागी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन इंसान, और उन्होंने डायरेक्ट करी है फिल्म, जी। उनकी पहली फिल्म है। और आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने पहली पहली फिल्म डायरेक्ट डायरेक्ट करी की, है। क्या बात। करेक्ट। और कहानी तो बहुत जोरदार है। इस पे एक ओटीटी सीरीज भी बनी थी कि वो सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वकील होने के बाद भी एकदम से पलट गए, उस स्टाइल हो गया, अच्छा, क्योंकि उनको बनी थी सच क्या? पता चला। मुझे मुझे एक हाँ, सीरीज बनी है मुझे इसका, इसके बारे में आइडिया नहीं। मैंने देखी है वो सीरीज। मेरे लिए, मैं तो बिल्कुल ही शायद सोनी लिव पे कहीं है, मैं भूल गया, लेकिन हाँ, इस पे अगर मूवी बनी है और उसको और मैं तो लार्ज। बिल्कुल ही अनभिज्ञ था कि इस किस्म का कुछ हुआ था, और वो रोल बढ़ते 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 वो बहुत ही पिवटल और इम्पोर्टेंट रोल हो गया फिल्म में। और वो थ्रू आउट हो गया फिल्म के अंदर। तो ऐसी फिल्म का हिस्सा ही हो पाना अ, मेरे लिए गर्व महसूस करने जैसी बात है। और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं ये फिल्म तो अभी नहीं देख पाया हूँ, केसरी जरूर हम सभी ने देखी देखी तो हो। मैंने भी नहीं है मतलब जब आई, हम जब, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ लेकिन कि आपकी जो एक पूरी शोहरत बनी, और मिर्जापुर में जिस तरीके से आपके पुलिस वाले के किरदार को सबने इतना पसंद किया, और फिर उसके बाद महारानी, इसमें तो आपकी जो भूमिका रही नीतीश कुमार वाली, उसको लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, वहां से ये यात्रा है। सर, नीतीश कुमार नहीं है वो सभी तो यही आप मैंने फंसाओगे जानबूझ के मुझे। पूछा, आप ऑनलाइन अमर उजाला पे बोल दीजिए। सब तो कहते हैं नीतीश कुमार की भूमिका की है नहीं अमित नहीं, भाई ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, मेकर्स भी बोल चुके हैं। ये वो क्या है कि अब आप कुछ पॉलिटिकल स्टोरी लिखोगे तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस निकलेगा, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ वहां से उठा जो लिया। लोग बिहार की तो राजनीति समझते हैं अमित भाई, उनको तो लगता है कि ऐसा ही मैंने कुछ जो है। नवीन कुमार किया है वो इधर उधर का मिश्रण है। मिश्रण है। तो ये आपकी पूरी जो अभिनय की यात्रा है, इसके बाद अब ये केसरी 2 का पड़ाव है, कैसे देखते हो? और आगे क्या, मतलब ऐसा किरदार है जो आप निभाना चाहते हैं? क्योंकि बड़ी डीप और इंटेंस रोल्स थे दोनों, आपका जो ओटीटी वाले खास तौर पे। जी, मैं कुछ 2-3 कॉमेडी फिल्मों में वेंचर किया था। एक तिकड़म करके फिल्म है, वो जियो पे ऑलरेडी रिलीज हो गई है। एक परेश भाई के साथ, परेश रावल जी के साथ फिल्म करी थी। तो क्या मेरे लिए भी इंटेंस इंटेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा मौका मिला 2 फिल्में करने का। जियो पे हैं वो,
देखी जा सकती हैं। जो तेरा है वो मेरा है, तिकड़म भी है। अभी एक फिल्म कॉमेडी कर रहा हूँ एक और, अभी शायद उसके बारे में ज्यादा बात करना अलाउड नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, वो अपने आप अनाउंस हो जाएगी। और अभी रेट 2 आएगी ओके। 1 मई को, तो उसमें भी थोड़ा ड्रामा है, कॉमेडी है। टाइप नहीं होना चाह रहे मतलब आप, वो डीप इन। हाँ मतलब हम लोग एक्टर हैं, और एक्टर के लिए सबसे बड़ी मौत यह है कि वो मतलब टाइपकास्ट हो जाए। टाइपकास्ट हो जाए। हाँ तो फिर मतलब मैं बना ही क्यों एक्टर फिर? हाँ। फिर वो मैं लेकिन MBA कुछ करा था, भूमिकाएं नौकरी होती हैं जो करता जहन रहता। में चस्पा हो जाती हैं और आप चाह के भी उनको नहीं निकाल सकते। नहीं, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आपको बार बार घूम फिर के उसी टाइप की चीजें मिलती मिलने भी रहती हैं। लगती है, लेकिन आप बट फिर अवॉइड वो, कर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो आपकी अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती होती है है कि आप होती उसको है। तोड़ो आप। नहीं, कल ही हमारे संवाद के मंच पे इमरान हाशमी थे, हम सब जानते हैं किस तरह की उनकी टाइप कास्टिंग शुरू में हुई, और अब वो आके ग्राउंड जीरो नाम की एक बहुत ही अलहदा फिल्म ला रहे हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन पे है, और उन्होंने एक बीएसएफ के अधिकारी का किरदार निभाया है जो इनकाउंटर में गाजी हुआ। तो ऐसा होता है। अच्छा है कि आप उसको टाइपकास्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चूंकि लखनऊ में बैठे हैं, कानपुर में आप रहे और पढ़े, तो फिर आप ये बताइए लखनऊ की क्या यादें हैं, पुरानी खान पान की, घूमने की, मस्ती की। लखनऊ की पुरानी यादें तो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कानपुर ही की हैं सब यादें। बट आवन जावन लगा रहता था हाँ, मेरे पिताजी का। आवन जावन से ही पता हाँ, लगा। आवन जावन लगा रहता था। मेरे पिताजी का लेदर का काम था, शूज का। और कानपुर तो तो मशहूर ही उसके लिए। कानपुर भी मशहूर है, और प्लस क्या है कि जब थोड़ा फैशनबाजी बढ़ गई तो लखनऊ में ज्यादा फैशनेबल चीजें बिकती थी, कानपुर में इतनी नहीं तो बिकती थी। गर्लफ्रेंड सब कानपुर में ही थी क्या? उनके लिए तो लखनऊ बहुत लोग आते थे। गर्लफ्रेंड तो क्या हर शहर में होती है भाई। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कहाँ चले गए आप यार, पिटवाएंगे बीवी से नहीं। तो नहीं, अब यादें तो यादें ही है ना, अब नहीं, आज की बात थोड़े हो रही है, हम तो कोई याद नहीं है। फ्लैशबैक में वो जा सब रहे हैं। अपनी अपनी जगह खुश हैं। अच्छा, सब खुश तीन हैं। तीन चार चल। चार बच्चों की माँ बन के मोटी हो चुकी हैं वो। कोई फायदा नहीं उनके बारे में बात करने का। फ्लैशबैक में थोड़े ना बीवी नाराज हो जाएंगी। नहीं, वर्तमान में कुछ होगा तो नाराज, हम तो वर्तमान की बात ही नहीं कर रहे हैं। कानपुर फ्लैशबैक की, में अच्छा, कॉलेज वॉलेज की फ्लैशबैक कोई में यादें हैं? मुझे लखनऊ का ऑनेस्टली इतना ज्यादा वो याद नहीं नहीं। है। हाँ, अच्छा, लेकिन कानपुर की कोई ऐसी मस्ती, कोई धमाल ना कि यार पिटते पिटते ही बच गए, या ऐसा कुछ कानपुर में किया हो सर थोड़ा सा सर? सर पिटते पिटते बच गए, सब बेइज्जती मत करिए सर। मतलब ऐसी धमाल जिंदगी कॉलेज में नहीं देखिए, वो जवानी भर जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं हो। जिंदगी भर पीटा ही है सर, पिटेंगे क्यों? अच्छा, तो ये भी बता दीजिए। पिटेंगे क्यों सर? नहीं नहीं पीट दिया है। नहीं नहीं, ऐसा क्या है कि कभी कभी उनका पलड़ा भारी, कभी कभी मेरा हमारा पलड़ा भारी। भारी, क्या है उसमें? जैसे कोई जिंदगी शैतानी कॉलेज की ना होती है जो क्या है ऐसा जो नहीं किया है? सब कुछ, सब कुछ किया है। क्या क्या बताऊं मैं कोई जो आपको? याद हो जहन में एकदम कि यार ऐसा हो गया अरे था। कुछ नहीं है, वो एक वहां पे मुझे तो सबसे ज्यादा मजे उसमें आते थे, स्कूल बंक करने में। हाँ। बहुत सारे बच्चों को आते हैं उसमें, एक अलग से कुछ शौर्य मिलता था कि आज नहीं गए स्कूल। और तब नहीं गए जब माँ जो है लाइब्रेरियन है स्कूल में, हेलो। और उनको पता भी नहीं चला कि स्कूल में नहीं है लड़का। तो आंख से तो काजल चुरा लिया इस आपने। तरीके का नेटवर्किंग बिछा रखा था वहां पे स्कूल के अंदर। मैं थोड़ा पॉपुलर लड़का था, डिबेट्स और एलोक्यूशन, ड्रामेटिक्स, ये सब। तो क्या है, लोग बचा लेते थे मुझे। अरे वाह। और वहां बड़ा जाते थे हम लोग मस्ती करने, ध्रुव का टीला करके एक जगह है अच्छा। कन्नौज के पास। कन्नौज के वहाँ तो वहां भाग जाते थे हम लोग, और नदी में स्नान वान करके बंक करके। एक आध बार जब थोड़ा टट्टी वट्टी बहते हुए गई ना इधर से, तो फिर वहां जाना बंद कर दिया। कि यार गलत हाँ जगह कि ये जाते गलत हो। गलत जगह तैर रहे हैं हम लोग। बट ऐसी बहुत सारी चीजें करी हैं सर, बहुत बहुत सारी चीजें। तो शोहरत से आपका नाता पुराना ही है, मतलब मशहूर कॉलेज वॉलेज में तब से ही ये रहे हैं। मेरी माता जी ने ही मुझे डाला था इन सब चीजों में, कि वो तो ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाने के चक्कर में मैं सीरियस ही हो गया इसको लेके, तो फिर वो घबरा गई, लेकिन अब सही है वो, कि सही रास्ते पे तो फिर रहो। ये सारी मस्ती, शोहरत और कानपुर की लेदर फैक्ट्री, और फिर ये एक्टिंग, ये ट्विस्ट कैसे आ गया लाइफ हम में? लोग, क्योंकि हम दो भाई हैं, हम लोग कभी भी उस बिजनेस में ना तो इंटरेस्टेड थे, ना मेरी माता जी चाहती थी कि मैं कभी भी, हम लोग कानपुर में रहें और कानपुर में जिंदगी बसर कर दें। तो वो चाहती थी कि जरा अपने शहर से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, एक्सपोजर देख करो, एक 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 परफेक्टली राउंड अप आदमी बनो। तो फिर एक्टिंग की तरफ मुड़ गए। नहीं, एक्टिंग की तरफ तो मैं अब कल्चरली थोड़ा सा इंक्लाइंड था, एक्टिंग की तरफ, आर्ट्स की तरफ बनना। तो मैं सिंगर चाहता था सर। ओके। फिर मैं एक दो कंपटीशन में गया, दिल्ली में होती रहती थी वो मोहम्मद रफी नाइट और नाइट, किशोर हाँ। कुमार नाइट। वहां मैंने जाके लोगों को गाना गाते हुए देखा, मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। नहीं हो पाया। तो थिएटर वेटर चालू कर दिया था मैंने बैरी जॉन के साथ, इंग्लिश थिएटर। अच्छा, वाह। तो शाहरुख खान, तो मनोज वाजपेयी और मैं एक्चुअली मैं खप गया वहां पे, मुझे निचोड़ लिया थिएटर में, मतलब अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ बहुत ज्यादा। क्या बात। तो मुझे लगा कि ये काम मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ।
तो बढ़िया, अच्छे अच्छे हमको किरदार, और अच्छा ही है कि हमको अमित सियाल जैसे बढ़िया एक्टर मिले। और मैं कहना चाहता हूँ लाइफ में कि मैं खुद भी आपका बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बढ़िया थैंक यू। एक्टिंग करते हैं आप, अच्छा किरदार निभाते हैं। आपने कहा गाने के शौक से गए थे, चलो मंच पे नहीं गा पाए, अभी जो आपका सबसे फेवरेट गाना हो उसकी 2 पंक्तियां गुनगुना दीजिए तो मजा आएगा। सर अभी रहने दीजिए गाना। एक हाथ अरे अच्छे खासा एक्टिंग की क्लास चल रही, बेइज्जती करवा देंगे आप गाना सुन। अच्छा चलिए, रहने तो दीजिए। आपके साथ जो है वो भी इशारा कर रहे थे, लेकिन एक रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट, जिसका बड़ा आइए, मजा रहता है। आइए। आपकी फेवरेट डिश, खान पान की सबसे फेवरेट डिश? गोलगप्पे, कहाँ पानी के? पूरी। जहाँ पानी पूरी बोलते कहीं मिल हैं जाए। महाराष्ट्र में, मुंबई हाँ, में गोलगप्पे बोलते थे, हाँ, दिल्ली में, दिल्ली में। यहाँ पे भी गोलगप्पे ही बोलते तो हैं। लखनऊ इफ में नॉट रॉन्ग, हजरतगंज में घूम के तो कई जगह गोलगप्पे। जाना तो वही है, अब आप छोड़ेंगे तब जाऊंगा मैं। छोड़ देंगे, 1-2 सवाल और कर लेते हाँ, हैं। घूमने के लिए सबसे फेवरेट जगह देश में और बाहर? मुझे ऐसे सच ऐसे तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, पहाड़ मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, पहाड़ों में कोई जाना। जगह जो ऐसे? पहाड़ों में क्या बताऊं मैं, जब मैं ये शूटिंग के दौरान गया था तिकड़म की, मुक्तेश्वर करके एक हाँ जगह हाँ, है, है ना बहुत मुक्तेश्वर, छोटी मैं सी, गया हूँ, हाँ, बहुत उत्तराखंड प्यारी, में है, बहुत प्यारी जगह है। बहुत प्यारी जगह है मैं भी गया हूँ, बहुत और सुंदर जगह है। वो आई थिंक वो दिन भी थोड़ा सा जादुई था वो, अच्छा, क्योंकि जिस होटल में हम लोग रुके थे उसकी बालकनी के नीचे बादल थे और सामने वैली थी, मतलब मंत्रमुग्ध वाला मामला। बहुत, तो मैं गया हूँ, बहुत हाँ, सुंदर जगह, बहुत सुंदर खड़ा ही जगह। रह, स्तब्ध ही खड़ा रह गया मैं। फेवरेट एक्टर इंडियन, और फिर फेवरेट एक्टर विदेशी, मेल फिर फीमेल पे आएंगे। फेवरेट एक्टर तो इरफान भाई, मतलब जो अभी लेटेस्ट में अगर बोलूँ मैं, बाकी पुराने? एक्टर तो मैं बना हूं बच्चन साहब की वजह से। अरे वाह, हमारी जनरेशन के तो सब आई थिंक जो भी बने होंगे उन्हीं अमिताभ के। बच्चन नहीं बन रहे? हाँ, तो उनको देख के तो। हॉलीवुड का कोई एक्टर जो आपको? हॉलीवुड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक कंप्लीट अगर एक्टर की बात करूं मैं तो, और क्लीशे ना साउंड करूं तो, मुझे डेंजल वॉशिंगटन बहुत अच्छा अरे लगता वाह, है। हाँ, डेनियल वॉशिंगटन बहुत बढ़िया और एक्टर। डैनियल डे लुइस हैं, क्या बात। बहुत सारे हैं। अभिनेत्री? अभिनेत्री यहाँ पे अगर आलिया बहुत अच्छा करती हैं, क्या? और मल्होत्रा, सो, सोनल मल्होत्रा नहीं, नहीं क्या, सान्या सान्या सानिया। मल्होत्रा, सान्या मल्होत्रा भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और वहां पे तो बहुत सारी हैं, मेरिल स्ट्रीप है, एन हैथवे हैं, एमिली ब्लंट है, बहुत सारी हैं। ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ आपको लगता है कि काम करने का मौका मिले तो अच्छा लगे, मजा आए, इनके साथ मेरी फिल्म होनी चाहिए? ये आप किसी एक्ट्रेस से पूछिएगा। वो तो हम पूछ ही लेंगे, अभी तो आप बताइए दिल में क्या ख्वाहिश है कि यार इनके साथ कुछ रोल वोल मिले तो मजा आ जाए। मुझे रेखा जी के साथ कुछ अगर काम अरे करने को क्या बात। मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक एक ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा मेरा। और हम उम्र वालियों में, और हम उम्र वाली जो में आपके है अपोजिट? कौन, तबू जी हैं। तबू भी शायद बड़ी हैं मुझसे, हम थोड़ी उम्र ही बड़ी होंगी, होंगी, हाँ। बड़ी होंगी। तबू जी हैं। उनके साथ काम करना चाहेंगे। अच्छा, जब फिल्म नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आराम, पढ़ना या जो संगीत से जुड़े? खाना पीना, कुछ भी पढ़ने को मिल जाए, अखबार हो, किताब हो, छोटा आर्टिकल हो, तरह तरह का म्यूजिक सुनना। अब तो बहुत आसान है वर्ल्ड म्यूजिक सुनना स्पॉटिफाई वगैरह पे। तो आराम, रिलैक्स, मतलब रिलैक्स, काम नहीं मतलब कोई काम नहीं, सिर्फ रिलैक्स। हाँ, मजे। अच्छा, आपको टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाने का मौका मिले तो अपनी पर्सनल लाइफ की कौन सी चीज है जो जाके आप देखना या चेंज करना चाहेंगे? और हिस्ट्री में आपको पीछे जाकर क्या लगता है कि जाके टाइम मशीन मुझे मिल जाए तो मैं बदल दूं? अपनी जिंदगी में तो मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगा, जैसी है, बढ़िया बहुत है। सही जा बहुत रही है। अच्छा जवाब, चलिए बढ़िया। और और कि दुनिया का भला हो जाए जिससे वो चेंज कर मतलब पाऊँ। इतिहास को बदलने का एक अवसर दिया जाए कि अमित भाई टाइम मशीन है एंड इट इज पॉसिबल कि आप पीछे मैं जाके थोड़ा कोई सा भी एक इसमें चीज मैं बदल इसमें दीजिए। आपको एक साइंटिफिक आंसर देता हूँ। चलिए दीजिए। मुझे ऐसा पूरा ऐसा लगता है बहुत ही डीपली कि जिस जिस इंसान को अगर ये लगता है कि अगर उसने जाके हिस्ट्री में कुछ चेंज करने की कोशिश करी उससे अभी कुछ भला हो जाएगा, तो और खराबी होगा ज्यादा। क्योंकि क्योंकि जो भी सृष्टि चल रही है, जो भी चला रहा है ना, वो पागल नहीं है, वो एकदम सही चला रहा है। मैं एक बार एक बड़ा बड़ा कमाल का किस्सा, मैं सौरभ शुक्ला जी के साथ एक फिल्म कर रहा था, रेड पहली वाली। अच्छा, जी जी। तो कुछ ऐसी इसी टाइप की बातें चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे चल रहा था कि यार ये खत्म हो रहा है, कलयुग है, ये है, फलाना है, ढिमकाना, देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं अब। तो उन्होंने बड़े आराम से कुछ तो सुना और फिर बोले वो कि बोले कि ये कि हम भी तो नेचर ही हैं, ह्यूमन बींग्स, हम भी नेचर ही हैं, और क्या पता कि ऊपर वाले ने हमें ही इसलिए बनाया था कि हम खत्म करें दुनिया, तो नए तरीके से शुरू हो। ओहो। तो हम लोग अपनी किताबों के बारे में भी, वेद पुराणों की अपनी किताबों के बारे में बातें करते हैं, उसमें भी जो युद्ध हुए थे, जो ब्रह्मास्त्र चले थे,
तो वही सब हो रहा है वापस से, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये सब अपने आप ही होता है और हमें छेड़ना नहीं चाहिए। ना अपनी पर्सनल जिंदगी बदलना चाहते हैं सियाल जी, न देश और ना दुनिया का किसी कोई दूसरे की। किसी की। वो सोचते हैं जो ईश्वर ने किया वो ठीक किया। बहुत दार्शनिक, बहुत फलसफे से भरी इस बात के साथ हम इस बातचीत को विराम दे रहे हैं, क्योंकि अमित जी की व्यस्तता है और मैं उनको लखनऊ में जाकर हजरतगंज में गोलगप्पे खाने से अगर रोक लूंगा तो ये मेरे लिए बड़ा अपराध होगा और मैं इस अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना चाहता। लेकिन अमित भाई, आपसे हर बार बात करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ नया सीखा। और जिस किरदार को, जिसको आप देखते हैं, जिस एक्टर को आप पसंद करते हैं, उससे बात करने का अपना मजा भी होता है। ये मजा हमें मिलता रहे, आप नए नए किरदार निभाते रहें और हमको ऐसी ही खुशियां देते रहें। आपको बहुत शुभकामनाएं अमर उजाला की तरफ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।